बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट सीसीडी के साथ मुकाबले में पार हो गया। नाज़रीन, ये ख़बर आज सुबह मौसूल हुई और बहुत से लोगों को तो इस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये उसी तरह की ख़बर थी जिस तरीके के साथ अमीर बालाज का फरवरी 2024 में चूंग में एक शादी की तकरीब में कत्ल हुआ, तो वो भी यकीन नहीं किया जा रहा था। तो बिल्कुल ये जो ख्वाजा तरीफ़ गुलशन तीफ़ी बट इसका नाम था और उस FIR में ये मतलूब थे, CCD को, लाहौर पुलिस को ये मतलूब थे। तो ये कराची एयरपोर्ट से ये फ़रार हो गए थे बाहर और फिर लंदन चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में जब इनका वीज़ा ख़त्म हुआ, वीज़े एक्सटेंड करवाने के लिए दोबारा दुबई आए, यहाँ UAE में आए, तो UAE में एक गुजरांवाला पुलिस के CCD के एक ऑफ़िसर ने रैकी पे इनको वहाँ से पहचान लिया, गिरफ़्तार कर लिया इंटरपोल के ज़रिए, फिर इनको वापस कराची लाया गया। और ये सारा वाक़या क्या है और किस तरीके के साथ ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट को मारा गया, कत्ल किया गया, या वो कत्ल हुए, या उनका किस तरीके के साथ इनकाउंटर हुआ, ये सारी बात आपको बताते हैं। और जो CCD है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया है। उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले नाज़रीन किराम आपको बताते चलें कि ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट और इनके एक भाई गोगी बट, ये हैं बट ग्रुप, और इनका मुकाबला लाहौर में जिस ग्रुप के साथ था वो है टीपू ट्रक्का वाला ग्रुप। इनके साथ इनका मुकाबला था और इनकी ये ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो पिछले 30-40 साल से ये इनकी चलती आ रही है। और लाहौर में इसको बड़ी टेंशन समझा जाता था, और लाहौर के अंडरवर्ल्ड के अगर डॉन कहे जाएँ तो ये कम नहीं होगा। तीफ़ी बट और गोगी बट का बड़ा नाम था। और अभी हाल ही में हम आपस में बातें करते थे, सहाफ़ी बातें करते थे, हम अगर बात वकला से करते थे तो वो यही कहते थे कि जिस तरीके के साथ CCD ने फ़लानी जगह पे कार्रवाई कर दी, उधर कार्रवाई कर दी, किसी के नेफे में पिस्टल चल गया और किसी कोई अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जिस तरह एहसन शाह या दीगर जो वाक़यात आपके सामने हैं, तो बहुत से लोग यही कहते थे कि ये बहुत मुश्किल होगा कि तीफ़ी बट को इस तरीके के साथ ये सब कुछ। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात आज सुबह मौसूल हुई खबर, क्योंकि ये तो ख़बर काला में पता चल गई थी कि उनको हैंड ओवर कर लिया गया है और वो जो है पाकिस्तान की सरज़मीन पे उनको लेके आ चुके हैं। तीफ़ी बट पाकिस्तान आ चुका है। अब आगे हम ये सोच रहे थे कि अदालतों में हम देखेंगे उन पे केसेस चलेंगे, उनकी पेशी होगी, एक प्रोटोकॉल होगा और वहाँ लोग आएंगे, मीडिया आएगी, सारा कुछ होगा। लेकिन ये सारा कुछ होने से पहले ही वक्त बच गया, या शायद बहुत कुछ, या क्या कहते हैं कि अल्लाह का भी एक इंसाफ होता है, अदले का बदला होता है, या शायद जिस तरीके से अमीर बलाज की फैमिली तो कहती है कि हमारा कातिल यही है। तो प्रेस रिलीज़ जो है CCD की वो आपको सबसे पहले बता दें। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये बताया, आज उनकी प्रेस रिलीज़ आज 11 अक्टूबर 2025 को जारी हुई। उसमें उन्होंने कहा कि FIR नंबर 1163/24 चूंग पुलिस स्टेशन में जो दर्ज थी फरवरी 2024 में, जो अमीर बलाज को कत्ल किया गया, जिसमें जो कातिल था, जो जिसने कत्ल किया, वो जो बाद में पता चला मुजफ्फर हुसैन नामी बंदा था और वो तीफ़ी बट का मुलाजम था 22 साल से। उसने फिर ऑब्वियसली इनको सारा कुछ बताया होगा और सारी डिटेल्स दी होगी, जिसके बाद इसका नाम डाला गया तीफ़ी बट का उस FIR में। उस FIR में मतलूब हम एक इश्तिहारी मुलज़म को ले के वापस आ रहे थे बाई रोड कराची एयरपोर्ट पे, हमें उसकी हवालगी मिली 15 पे, यानी कि कल दोपहर 3:15 बजे उनको कराची एयरपोर्ट से CCD के हवाले किया गया और CCD उनको लेके लाहौर आ रही थी, बाई रोड लेके उनको आ रही थी। और इसके बाद नाज़रीन जो है CCD कहती है कि हम सुबह 5 बजे के करीब जो है 2 नामालूम गाड़ियों पे कुछ लोग आए हैं, उनके साथ क्रॉस फायरिंग हुई है। वो ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट को CCD के साथ मुकाबला करके उनको छुड़वा के ले गए हैं और एक जो CCD ऑफिसर है उसको ज़ख्मी करके चले गए। अब जब ये कहते हैं कि दो जो वो मशकूक गाड़ियाँ आई हैं उसमें कुछ नामालूम लोग थे जिन्होंने तो एक तो स्ट्रेट फायरिंग की CCD की टीम पे, और दूसरा वो ख्वाजा तरीफ़ गुलशन को वहाँ से CCD की गिरफ्त से लेके भाग गए। और बाद में जो है वो तीफ़ी बट को जो है वो जब पहचान हुई, जब फायरिंग हुई, वो छोड़ के भाग गए। और जब पता चला तो वो उस गाड़ी में जो मर्डर हो चुका था, जो
बंदा मारा जा चुका था वो तीफी भट्ट था, और फिर इस तरीके के साथ ये सारा मामला हुआ और तीफी भट्ट जो है उसको लाहौर लाया जा रहा था और ये एक वाक़या हो गया। और नाज़रीन आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट का थोड़ा सा तारुफ आपको बता दें। ख्वाजा तरीफ़ गुलशन ये उनका पूरा नाम है, उर्फ़ तीफ़ी भट्ट इनको पुकारा जाता था, ये इनका नाम था और अंडरवर्ल्ड लाहौर में इनका एक बड़ा नाम था। गोगी भट्ट के ये करीबी रिश्तेदार हैं और गोगी भट्ट की भी हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से भी उन्होंने जो है गुफ्तगू की और उन्होंने कुरान मजीद उठा के भी वो कुछ बातें की और उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। और नाज़रीन एक लाहौर में अकबरी मंडी है, उसके ये बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं ख्वाजा तरीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट। कारोबारी लोग हैं, लाहौर के हैं, ग्वाल मंडी के हैं। और भट्ट ग्रुप जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ये इनका ग्रुप था और मुकाबला इनका जो था वो काफ़ी अशरों से मुकाबला इनका वो टीपू ट्रक्का वाला फैमिली के साथ चलता आ रहा था। टीपू ट्रक्का वाला का जो कत्ल था वो लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ, जिसमें गोगी भट्ट जो है वो इन्वॉल्व थे और बाद में उनको बरी कर दिया गया था। और अमीर बलाच का जब मर्डर हुआ उसके बाद तीफ़ी भट्ट का जो नाम है वो खुल के सामने आया और मीडिया पे उसने हाइप ली। और ये नाज़रीन कराम CCD का ये अमल या ये कारनामा कह सकते हैं, या CCD ने तो ये कहा है कि जिस तरीके के साथ ये मशकूक गाड़ियों में वो 2 लोग थे जो इनको हरासत से जो है वो लेके भाग गए, तो मुकाबला किया उन्होंने। उनके मुताबिक ये जो मुकाबला हुआ इसमें तीफ़ी भट्ट का इस तरीके से हो जाना ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी ख़बर है। नाज़रीन अब देखते हैं कि आगे मज़ीद इस स्टोरी पे, इस वाक़े पे क्या डेवलपमेंट आती है। अब तक के लिए इतना ही, आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह आपका हामी नासर।